Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss our new chapter number 7, electrochemistry, and the topic which we are going to discuss is oxidation reduction. अगर हम जनरली इस ऑक्सीडेशन को देखने की कोशिश करें तो एक एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल में हम देखते हैं कि मैग्नीशियम जो है ये जब मेटल है, ये जब केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है तो PbO यानी प्लम्बस ऑक्साइड जो है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा और आफ्टर रिएक्शन यानी प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और Pb प्योर फॉर्म में अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन को अगर गौर से देखा जाए तो हमें ऑक्सीजन जो है वो Pb से मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि PbO से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो है वो लॉस हुआ और मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नया बॉन्ड यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे रिडक्शन है, जबकि गेन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडेशन है। इसी चीज़ को एक और एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ एक रिएक्शन है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ठीक है, और उसके साथ क्लोरीन जब रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट में हमारे पास सल्फ़र जो है वो हाइड्रोजन से अलग हो जाता है और क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है और सल्फर प्योर फॉर्म में अलग हो जाता है। अब इस रिएक्शन में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन अपनी जगह मौजूद है, लेकिन सल्फ़र जो है उससे हाइड्रोजन जो है वो अलग हो गया और हमारे पास न्यू प्रोडक्ट HCl प्रोड्यूस हुआ। इस इक्वेशन को अगर दोबारा से गौर से देखा जाए तो हम ये देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन की जगह उसने लेने की कोशिश की, यानी हाइड्रोजन में सल्फ़र की जगह। तो क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है और सल्फ़र जो है हकीकत में हाइड्रोजन सल्फाइड से अलग हुआ। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन सल्फाइड में, यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहा गया और गेन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहा गया। अगर हम प्रीवियस स्लाइड को देखें तो ऑक्सीडेशन क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगली स्लाइड में हम देखते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है और गेन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिडक्शन है। तो साइड बाय साइड ही इसका मतलब क्या हुआ कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन उसका ताल्लुक़ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से है। एक तीसरी एग्ज़ाम्पल है जिसमें हम जो है वो इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझ सकते हैं। अगर यहाँ आप देखें तो आपको 3 डेफिनेशंस नज़र आएंगी। पहला है ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व द लॉस और रिलीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इन्वॉल्व्स अगेन आर रिसीव इन द इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इससे पिछली प्रीवियस जो स्लाइड्स थी वहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिलेट करके समझा, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है कि मेटल्स जो हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं बिकॉज दे हैव द हायर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो मेटल जो हैं वो कैटायन बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, गेन करते हैं, तो वो एनायन बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल्स आर ऑक्सीडाइज मीन दे लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स आर रिड्यूस्ड बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन होगा। इस एग्जांपल में अगर हम देख सकें, ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में NaCl में डिस्कस की थी। सोडियम जो है मेटल है, जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा अपने आउटरमोस्ट शेल का तो इससे इलेक्ट्रॉन लेने वाला जो है क्लोरीन वहाँ मौजूद होगा और क्लोरीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा क्योंकि क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ अगर हम ऑक्सीडेशन को देखें तो वो हमें कैसे नज़र आता है,
ऑक्सीडेशन मीन टू से ऑक्सीडेशन इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ठीक है, और सोडियम क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट्स मेटल्स होते हैं, जबकि क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो यहाँ पे जो है वो रिडक्शन प्रोसेस हुआ, और क्लोरीन चूँकि नॉन मेटल है, इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम कलेक्टिवली इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज़ बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन। इसको मिला के रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन मीन टू से RED, रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। अर्ली जो केमिस्ट थे वो ऑक्सीडेशन को, रिएक्शंस को सिर्फ ये समझते थे इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मटेरियल विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द ऑक्साइड्स। जैसे कि मीथेन गैस जो है वो एयर की मौजूदगी में जब बर्न होती है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, और वो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन यानी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। लेकिन बाद की रिसर्च ने ये चीज़ साबित की कि ऐसे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऐसे तमाम रिएक्शन जो होते हैं वो मतलब ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व तो होते हैं, लेकिन कुछ और रिएक्शन भी देखे गए जिनको ऑक्सीडेशन के साथ, रिडक्शन के साथ लिंक किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल एलिमेंटल आयरन। आयरन अगर प्योर फॉर्म में होता है, अगर उसको आउटसाइड द जो है वो एयर जब एटमॉस्फेयर के सामने रखा जाए तो उसके जो ऑक्सीडाइज है वो ऑक्साइड्स बनने शुरू हो जाते हैं, यानी आयरन 3 Fe3O4 बनना शुरू हो जाता है, जो कि कॉमनली जिसे हम रस्ट कहते हैं। ब्लीचिंग स्टेन इन द फैब्रिक, यानी फैब्रिक से जो किसी दाग धब्बे को दूर करने की कोशिश की जाए, ब्लीचिंग की जाए, तो ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसको जब यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर भी, तो इट आल्सो रिलीजेस ऑक्सीजन विच एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट, और ये डिकम्पोजिशन होती है। अब यहाँ पे इस तमाम प्रोसेस को अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की वजह से कहा जाएगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसमें रिडक्शन को हम समझते हैं वो प्रोसेस, अ प्रोसेस कॉल्ड द रिडक्शन इज़ द ऑपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन and originally meant the loss of the oxygen from a compound। अगर ऑक्सीजन किसी कंपाउंड में ऐड होती है, एडिशन होता है उसका, या गेन किया होता है उस रिएक्शन में ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन रिडक्शन में ये इसके उलट होगा, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है ये ऑलवेज अकर साइमल्टेनियसली, यानी साइड बाय साइड होंगे, और द सब्सटेंसेस गेनिंग द ऑक्सीजन आर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडाइजेज, व्हाइल द सब्सटेंसेस लूजिंग द ऑक्सीजन आर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस। यहाँ एक और टर्म यूज़ की जाती है, लियो सेज गर। इसका मतलब क्या होगा? लियो, एल कैपिटल L stands for loss, capital E stands for electrons, and O is oxidation, यानी loses electron or lose electron is oxidation। जैसे कि सोडियम मेटल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब सोडियम रिलीज़ कर देगा, लूज़ कर देगा, तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसने ऑक्सीडेशन प्रोसेस को फॉलो किया। इसी तरह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर देखा जाए तो गेन इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन होगा। क्लोरीन जो है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है आउटर मोस्ट शेल में, 17 उसका एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का। इसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर देखा जाए तो 2, 8, 7 ये एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन की होती है। तो क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सोडियम से। तो रिडक्शन प्रोसेस साइड बाय साइड होगा और यानी कंपाउंड बनेंगे। ल्यूसेज जर, इसको अगर मज़ीद देखा जाए तो लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड सब्सटेंसेस दैट लूजेस द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट, एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन होगी, एंड द सब्सटेंसेस हुज गेन द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास मिसाल है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा, और सल्फ़र जो है इसी से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो सल्फ़र क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से रिड्यूस हो गया, और इसका जो आयन इसके ऊपर अपीयर होता है वो -2 होता है। ये भी देखा गया है कि not all the reactions are the redox reaction in which there has been no change in the oxidation number are not redox are not involving in the redox reaction। यानी ऐसे तमाम केमिकल रिएक्शन कि जिसमें रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं, उनके अंदर कोई चेंज जब उनकी ऑक्सीडेशन नंबर में नहीं आती, यानी आयनिक फॉर्म उनकी चेंज नहीं होती, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उनकी जो है वो आयनिक फॉर्म या ऑक्सीडेशन नंबर बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन जब एक जैसे रहते हैं तो वो रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट जो है AgNO3 जब ये रिएक्शन करता है सोडियम क्लोराइड NaCl के साथ, तो हमारे पास सिल्वर का क्लोराइड सेल AgCl और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्रोड्यूस होता है। अगर बिफोर रिएक्शन देखा जाए तो सिल्वर जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था जो इसने लॉस किया, यही +1 इलेक्ट्रॉन के साथ ये कंबाइन हो जाता है क्लोरीन के साथ, तो रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी सिल्वर की वैलेंसी के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा। इस तरह नाइट्रोजन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +5 है, तो आफ्टर रिएक्शन ये +5 है, जबकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो आफ्टर रिएक्शन भी ये -2 है। सोडियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जबकि आफ्टर रिएक्शन भी ये +1 है। क्लोरीन की -1 बिफोर जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, तो आफ्टर रिएक्शन ये -1 है। इसका मतलब क्या हो, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आयनिक नेचर हर एक एलिमेंट की बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन इक्वल थी, तो जहाँ हम कह सकते हैं यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन में ये चीज़ इन्वॉल्वमेंट इस रिएक्शन की नहीं हुई। ऑक्सीडेशन को एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें कि रिवाइज हो जाए। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज व्हेन इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीजन के साथ इसके रिएक्शन को शो किया जाना चाहिए, लेकिन चलें यहाँ पे कॉपर के साथ रिएक्शन दिया गया है कि मैग्नीशियम जो है वो एटॉमिक स्टेट में है, लेकिन कॉपर आयनिक फॉर्म में है। तो कॉपर क्या करेगा, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद एटॉमिक स्टेट से आयनिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि कॉपर जो है वो आयनिक स्टेट से बाय द गेनिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर ऊपर दी गई एग्जाम्पल डेफिनेशन को देखा जाए तो गेन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडेशन होगा एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिडक्शन होगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ऑक्सीडेशन की भी 3 प्रॉपर डेफिनेशंस हैं और रिडक्शन की भी 3 प्रॉपर डेफिनेशंस हैं। रिड्यूसिंग एजेंट को अगर देखा जाए तो रिड्यूसिंग एजेंट आमतौर पर मेटल्स होते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो ये एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और वो एलिमेंट जो इनसे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, दूसरों को रिड्यूस करेंगे और ख़ुद ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और ये ख़ुद क्या हो जाते हैं, और इनसे इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला जो है वो ऑक्सीडाइज